हेलो पार्थ, वेलकम बैक। आज की इस लेसन वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के लिए जो मैप वर्क्स है, ख़ास तौर पर जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उसे किस तरह से सॉल्व करना है, क्या सिलेबस है, इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 1 to 1। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो सिलेबस है जो सीबीएसई ने जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो उसमें क्या क्या बताया गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखें तो जो एक पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है और ये लगभग फिक्स रहता है वह है कांग्रेस सेशन। और ये कांग्रेस सेशन में भी किस तरह के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं 1920 का जो कलकत्ता सेशन है उससे पूछा गया है। नागपुर ये सिलेबस में है जो 1920 का ही है। और 1927 का जो मद्रास सेशन है, ये 3 सेशन ही जिसे हमें लोकेट करने के लिए अक्सर पूछा ही जाता है। तो और उसमें भी देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कांग्रेस सेशन, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने जो देखा है 23-24 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें, तो एक क्वेश्चन कांग्रेस सेशन से कंपल्सरली जो है पूछा गया है। और बाकी के जो एक क्वेश्चंस जो होते हैं 2 क्वेश्चंस में से, तो ये सत्याग्रह मूवमेंट्स या जालियांवाला बाग या दांडी मार्च में से कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया। सत्याग्रह मूवमेंट्स में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक खेरा मूवमेंट है जो कि पीजेंट मूवमेंट है जो गुजरात में हुआ था। और चंपारण मूवमेंट ये भी पीजेंट वाला ही मूवमेंट है, किसानों से संबंधित ही मूवमेंट है जो कि इंडिगो के लिए खास तौर पे इंडिगो पीजेंट्स का था। तो ये चंपारण मूवमेंट ये बिहार से रिलेटेड है। अहमदाबाद मिल वर्कर्स की बात करेंगे तो अगेन ये मिल वर्कर्स से रिलेटेड है और ये जो है गुजरात में ये मूवमेंट होता है। तो सत्याग्रह मूवमेंट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे, सभी सवाल पूछे ही गए हैं। जालियांवाला बाग मैसेकर जो है ये कहाँ हुआ था, तो अमृतसर जो कि अभी पंजाब में है। और दांडी मार्च की जब हम बात करते हैं तो ये अगेन गुजरात का एक विलेज है जहाँ पर ये हुआ था। महात्मा गांधी ने इसे लीड किया था। दांडी मार्च की हम लोग बात कर रहे हैं तो गुजरात में से लोकेट करेंगे। तो मेजरली हम लोग देखें तो जैसे कलकत्ता सेशन है तो वेस्ट बंगाल में लोकेट करना है। नागपुर सेशन है तो आपको महाराष्ट्र में लोकेट करना है। और 1927 का मद्रास सेशन है तो तमिलनाडु में। और खेरा तो गुजरात हो गया, चंपारण आए तो बिहार हो गए, अहमदाबाद अगेन गुजरात हो गया, जालियांवाला बाग पंजाब हो गए, अमृतसर दांडी मार्च हो गए गुजरात में। जल्दी यही स्टेट है जो आपको हिस्ट्री पार्ट में देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह वाले पार्ट से आया। टू हेल्प द पीजेंट्स को हेल्प किया, ये 24 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यानी पीजेंट्स को हेल्प करने वाले सत्याग्रह में 3 सत्याग्रह मूवमेंट हम लोग वहाँ पर देख रहे हैं। एक अहमदाबाद मिल वर्कर है तो पीजेंट से रिलेटेड है नहीं, तो मिल वर्कर से रिलेटेड है। और दूसरी बात जो है पीजेंट्स के बारे में हम लोग 2 चीज़ के बारे में पढ़ा था, एक खेरा मूवमेंट, दूसरा चंपारण मूवमेंट। तो अब यहाँ तो कंफ्यूज हो गए कि अब किसको लोकेट करना है। तो इसके लिए आप एक बार मैप को आप देख लो। जब आप इस रिलेटेड मैप जो दिया गया है अगर उस चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो ए वाला पार्ट था उसके लिए यहाँ पर एक वैकेंट करके छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं चूँकि इसको गुजरात में दिखाया गया है तो ये खेरा मूवमेंट होगा जो पीजेंट्स को हेल्प किया हुआ है। तो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन से तो आप मैप से उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 2 पीजेंट मूवमेंट हुए, एक मिल वर्कर वाला मूवमेंट हुआ। तो पीजेंट्स में एक चंपारण, दूसरा खेरा। और चूँकि यहाँ पर गुजरात वाले पार्ट में दिखा है इसलिए खेरा गुजरात में है, तो वहाँ पर हम लोग खेरा मूवमेंट के बारे में लिखना है। तो दूसरा जो पार्ट क्वेश्चन का देख सकते हैं जहाँ पर कांग्रेस सेशन के बारे में ही पूछा गया। ये 24, 23 और 23 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो 1927 वाला, वो पूछ रहा है कि उसका प्लेस उसको लोकेट करने के लिए। इसके लिए तो आप देख सकते हो कि मैप में इसका जगह भी यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर दिया भी है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है जो कि तमिलनाडु को दिखा रहा है, आप समझ सकते हैं ये मद्रास यानी चेन्नई वाला जो सेशन है, मद्रास सेशन 1927, उसके बारे में बात करते हैं। अब मद्रास लिख देंगे। तो इस तरह का मैप रहता है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें अपने से खुद से तो यहाँ पर लोकेट करने के लिए ऐसा सवाल अभी तक 23 और 24 में तो नहीं पूछा है। उसमें ऑलरेडी जो प्लेस जो है ए और बी करके यहाँ पर दिखा दिया जाता है, बस हमें मूवमेंट का नाम लिखना होता है। सो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये किससे पूछा गया है, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो सॉल्ट लॉ को ब्रोक करने वाली दांडी मार्च के बारे में पूछ रहा है। अगेन दांडी मार्च गुजरात में हम इसे लोकेट कर सकते हैं। डी वाला जो पार्ट है वो देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन से पूछा गया है, वो भी 1920 वाला है। अगेन ये इस तरह का ही सवाल है जो पहला सवाल हमने डिस्कस किया था कि पीजेंट्स को मदद किया था ऐसे सत्याग्रह मूवमेंट, तो उसमें हमारे पास दो चॉइसेस थी, खेरा होगा कि चंपारण होगा। तो ये मैप से क्लियर होगा, तो मैप में वो कहाँ दिखा रहा है, क्या गुजरात में दिखा रहा है, गुजरात में होगा तो खेरा दिखाएगा, खेरा मूवमेंट होगा, और बिहार में दिखाएगा तो चंपारण मूवमेंट की बात होगी। ऐसे ही यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की बात हो रही है, और लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा वाला है। तो ये 1920 है, लेकिन 1920 में दो मूवमेंट हुए थे, एक जो कलकत्ता सेशन था, दूसरा नागपुर सेशन था। तो मैप से हमें पता चलेगा कि महाराष्ट्र में लोकेट कर रहा है तो नागपुर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में लोकेट कर रहा है तो कलकत्ता सेशन की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग लिख देंगे कलकत्ता सेशन। समझे? तो इस तरह से हमें सोचना है। फिर ई वाले पार्ट की हम लोग बात करते हैं, प्लेस वेयर जालियांवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस 2023। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जालियांवाला बाग मैसाकर जो है कहाँ हुआ था। तो हमें ये एकदम सिंपल सा सवाल है कि ये अमृतसर, और अमृतसर का है तो पंजाब में है, तो इसे हमें पंजाब में लोकेट करना है। तो प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह, अगेन सत्याग्रह से क्वेश्चन है। इंडिगो पीजेंट्स की बात करें, यहाँ पर सिर्फ पीजेंट्स की बात कर रहा था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इंडिगो पीजेंट्स की बात कर रहा है। 23 और 23 के कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये इंडिगो पीजेंट्स है, इसका मतलब चंपारण मूवमेंट यानी बिहार की बात हो रही है। तो बिहार में हम लोग चंपारण के आसपास इसको लोकेट कर देंगे। जी पार्ट हम देखें, द प्लेस यहाँ पर वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, और यहाँ पर मेंशन कर दिया है सितंबर 1920, तो कन्फ्यूजन नहीं है। 1920 में सितंबर वाले जो हैं उस सेशन की बात कर रहा है, और सितंबर में सेशन हुआ था वो था हमारा कलकत्ता सेशन। सो कलकत्ता सेशन हम दिखाएंगे 1920 सितंबर वाले, तो कलकत्ता में यानी वेस्ट बंगाल में लोकेट करना। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सेशन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दिसंबर 1920 का ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी ये क्लियर हो चुका है कि दिसंबर 1920 की बात हो रही है, तो यानी हमें बताना है नागपुर सेशन यानी महाराष्ट्र में से लोकेट करना है, या उसमें मैप में भी दिखाया भी होगा तो वो महाराष्ट्र में ही दिखाया होगा। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। तो अभी जो भी सिलेबस में अलग अलग प्लेसेस हैं उसको हम लोग लोकेट करेंगे, जो इंडिया का जो आउटलाइन मैप है उस पर, और फिर हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा प्लेस कहाँ पर लाई करता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो सेशन था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का और 1927 का, उसको हम लोग लोकेट करेंगे। सबसे पहले जो 1920 वाली जो कांग्रेस का सेशन था, जिसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये जो प्लेस है कलकत्ता, 1920 में जब हम बात करते हैं तो कलकत्ता में जो सितंबर वाला जो सेशन था वो हुआ था, तो कलकत्ता में हम लोग सितंबर वाले सेशन को दिखाएंगे। जब हम बात करेंगे कि जो नागपुर है, जो कि कह सकते कि महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में अगर हमें इसे शो करना होगा 1920 का ही जो सेशन है, जैसे दिसंबर में कहते हैं कि दिसंबर में ये सेशन हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा नागपुर सेशन, और नागपुर सेशन महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में लोकेट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेशन है जो कि कहाँ हुआ था, तो मद्रास में, आज का जो चेन्नई है वहाँ हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग मद्रास सेशन दिखाएंगे तमिलनाडु में। तो इस तरह से ये कांग्रेस का जो 3 सेशन है इम्पोर्टेंट सेशन जो सिलेबस में, इसको हम लोग लोकेट कर सकते हैं। कलकत्ता जो 1920 में सितंबर में हुआ था, ये वेस्ट बंगाल में दिखाएंगे। नागपुर जो है जो महाराष्ट्र का है, और ये जो सेशन है 1920 का ही है और ये दिसंबर में हुआ था। और मद्रास सेशन की हम बात करते हैं 1927 में, 1927 ईस्वी में हुआ था, ये सेशन मद्रास में हुआ था। तो मद्रास यानी तमिलनाडु, आज का चेन्नई दिखाएंगे। अपने बिहार से शुरू करते हैं। तो बिहार में
चंपारण मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ जो सत्याग्रह, जो पीजेंट मूवमेंट था इन बिहार, वो था चंपारण मूवमेंट। तो यहाँ हम लोग बिहार में शो करेंगे चंपारण, और जो लोकेशन हम दिखा रहे हैं वही लोकेशन भी हमें शो करना है। तो चंपारण मूवमेंट को यहाँ पर हम दिखाएंगे। अमृतसर, जालियांवाला बाग, तो अमृतसर लगभग यहाँ पर लोकेट करेंगे। जालियांवाला बाग, ये मैसाकर जो है अमृतसर में हुआ था। सो अमृतसर विल बी देयर, अमृतसर, और ये पंजाब में हम लोग लोकेट कर रहे हैं। तो ये स्टेट पंजाब है जहाँ पर अमृतसर है, और यहीं पर हुआ था जालियांवाला बाग। अब जो बच गए हैं 3 प्लेसेस जो सिलेबस में हैं, वो सब के सब गुजरात में हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग शो करेंगे जो अहमदाबाद है। और अहमदाबाद में जो मिल वर्कर हैं उनका यहाँ पर सत्याग्रह होता है अहमदाबाद में, ये गुजरात का ही है। उसके नीचे जो है खेड़ा आता है, जो पीजेंट्स का जो मूवमेंट था वो था खेड़ा। अगेन ये खेड़ा मूवमेंट हम लोग शो करेंगे। उस सबसे नीचे यहाँ पर जो है, यहाँ हम लोग दिखाएंगे, तो ये है डांडी, जहाँ पर डांडी मार्च की बात की जाती है। तो गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। तो ये इस तरह से जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है उसको हम लोग लोकेट करेंगे। तो इस तरह से आप देखें तो 3 प्लेस जो है आपका गुजरात में ही हो जाता है। और एक हो गया अहमदाबाद, दूसरा जो है खेड़ा हो गया, तीसरा जो है डांडी हो गया। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक जो हमारे बिहार में प्लेस आता है जो सत्याग्रह से ही रिलेटेड है और पीजेंट से, खास तौर पर इंडिगो पीजेंट से रिलेटेड है, वो है हमारा चंपारण। और जो तीसरा वो एक अलग सा है, वो जालियांवाला बाग मैसाकर की बात करता है, तो अमृतसर में, और वो हमें दिखाना है पंजाब में। तो इस तरह से हमें क्या करना है, तो मैप वर्क हिस्ट्री में कर लेना है।